Hello friends, my name is Mudassir Manzoor and I welcome you all in this new initiative of Target Computer Awareness that is going to help you in banking, SSC, GK, SSB, UGC Railway, Police and in other state level recruitment exams. And here you can see some special features of the series. It include chapter wise discussion in notes forum, chapter wise question bank with each chapter wise collection of previous year questions including with 5 practice sets. So this is going to be most important section for you people that will help you in bank, PO clerk, SSC, JK, SSB, UGC NET, police, railway and another state level exams. And through this entire series we are going to cover almost all the syllabus. और मैं students से request करता हूँ कि वो revise करें each chapter, each part at least twice, and they can also practice MCQs, BYQs as well before their examination. इसके अलावा मैं आपको ऑल्सो बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप. अदरवाइज अगर आपको कोई क्वेरी डाउट या अगर आपको स्टडी मटेरियल ज़रूरत हो तो आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस ईमेल. एंड अनटिल हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं 7 चैप्टर्स फ्रॉम दिस सीरीज विद सम इम्पोर्टेंट MCQs, PYQs. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, वीडियोस आर अवेलेबल देयर, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन चैप्टर 8 दैट इज प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पार्ट 1 एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड सम हाई लेवल लैंग्वेजेस. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम एंड प्रोग्रामर? जो प्रोग्राम है इट इज़ अ लिस्ट और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि इंस्ट्रक्ट और दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू. एंड ये जो स्टेप्स और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं दीज आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, C++ और जावा. एंड बाय फॉलोइंग दीज इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर्स हैं दे परफॉर्म दोज टास्क्स दैट वी वांट टू परफॉर्म. एंड ये जो instructions हैं these instructions also instruct or tell the computer what to do with the data and how to make decisions and how to communicate to people and other computers. And it is like giving the computers clear directions to complete a task step by step. एंड ये जो प्रोग्राम्स हैं दीज प्रोग्राम्स कैन बी सिंपल और कम्प्लेक्स. लाइक जो सिंपल प्रोग्राम है इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रिप्ट जो कि परफॉर्म करते हैं वन टास्क को साइमल्टेनियसली, वन क्विक टास्क को साइमल्टेनियसली लाइक शोइंग टुडेज डेट. while on the other hand जो complex programs हैं like Microsoft Word, video game, they perform many tasks simultaneously. So कई programs जो हैं they are tiny and easy while कई programs जो हैं they are large and powerful. So प्रोग्राम को हम समझ सकते हैं एज रिसाइट written in a language जो कि कंप्यूटर समझते हैं एंड जो कि प्रोवाइड करते हैं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स रिगार्डिंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू complete a task, like it may be adding numbers, showing a message or playing a game. Now what is programmer? जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर इज a person who tells or who instructs the computer what to do. That is by writing instructions in special computer languages like Python, Java or C++. एंड प्रोग्रामर्स जो हैं दे आल्सो टेस्टेड द प्रोग्राम टू मेक इट श्योर इट वर्क्स करेक्टली, जो कि आल्सो फिक्स करते हैं प्रॉब्लम्स बग्स को इफ़ समथिंग गोज रॉन्ग. एंड दे आल्सो कीप प्रोग्राम्स अपडेटेड सो दैट इट स्टेज यूजफुल. अलॉन्ग विद दैट जो प्रोग्रामर्स हैं दे आल्सो क्रिएट वेरियस कंप्यूटर प्रोग्राम्स लाइक एप्लीकेशंस, टूल्स और सिस्टम्स दैट इज़ बाय कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर्स फर्दर फॉलो करते हैं. सो जो programmers and they take what users need like a calculator or a game and they write clear logical codes to make the computer to do it. And if we have to explain it in a short way we can see that कि जो programmer है it is someone जो कि create और जो कि टेक केयर करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जो कि ऑल्सो सॉल्व करता है प्रॉब्लम्स को बाय राइटिंग कोड्स एंड जो कि कंप्यूटर्स फर्दर समझते हैं एंड दैट कंप्यूटर्स फर्दर रन. ठीक है. It is also important to note that कि जो Ada Lovelace है she became the world's first computer programmer because she became the first person to write a program for a machine to follow. Now what is programming language? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज़ अ स्पेशल वे ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर्स समझते हैं एंड दैट कंप्यूटर्स फॉलो. एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इनके हमें ओन रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं विच वी नोन एज सिंटैक्स जस्ट लाइक ए ग्रामर इन ए स्पोकन लैंग्वेज. एंड
हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लाइक पाइथन, जावा और C++ टू टेल कंप्यूटर्स एग्जैक्टली व्हाट टू डू, जो कि एक्ट करते हैं लाइक ए ब्रिज बिटवीन प्रोग्रामर्स एंड कंप्यूटर्स, दैट इज़ बाय हेल्पिंग प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन अ वे दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको मेनली डिवाइड किया जाता है इनटू टू मेन टाइप्स इंक्लूडिंग लो लेवल लैंग्वेज लाइक इट इंक्लूड मशीन कोड एंड असेंबली लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज आर द लो लेवल लैंग्वेजेस एंड ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस डील विद हार्डवेयर फंक्शनिंग, जो कि हमें ऑल्सो डिफ़िकल्ट देखने को मिलते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स टू रीड, बट नेवरदलेस ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आर वेरी फास्ट। वाइल जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं लाइक पाइथन, जावा और C++ ये हमें ईजियर देखने को मिलते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड एंड राइट, and these languages are like human languages and they are also easier to use. In short we can say that कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट इज़ अ टूल जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स बाय गिविंग देम कमांड्स, जो कि एक्ट करते हैं एज अ मीडियम और टूल फॉर प्रोग्रामर्स टू टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। और एक हायर लेवल लैंग्वेज जो है दैट लुक्स लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो कि ह्यूमन बींग्स ईजिली समझते हैं, एंड मोर द लोअर लेवल लैंग्वेजेस दैट लुक्स मोर क्लोजर टू द कंप्यूटर्स एक्चुअल हार्डवेयर। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको कैटेगराइज किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एग्जीक्यूशन स्टाइल एंड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म। First, talking about types of programming languages based on their abstraction level. Based on their abstraction level, हम देखते हैं how much the close the language is to the computer's hardware. Whether एक language low level language है या एक language high level language है. So based on the level of abstraction जो programming languages हैं इनके हमें mainly two types देखने को मिलते हैं. First are low level languages. जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं यह हमें क्लोज देखने को मिलते हैं टू हाउ कंप्यूटर्स एक्चुअली वर्क और फंक्शन। और ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड लिटिल हेल्प टू द प्रोग्रामर्स सो दैट दे कैन मैनेज देयर डिटेल्स बाय योरसेल्फ। एंड ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज languages also provide minimal abstraction, means ये जो languages हैं these languages are not easy for human beings to understand, but ये जो languages हैं ये हमें बहुत ही fast efficient देखने को मिलते हैं for computers. And some low level languages are machine language. ये जो language है it is directly executed by the CPU without any translation. It is also called as binary language which is made up of only zeros and ones, जो कि हमें वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लैंग्वेज देखने को मिलती है जो कि कंप्यूटर समझते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 1011 0000 011 00001. दिस इज़ बेसिकली द मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन रिटन इन बाइनरी दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द CPU. Next जो है that is assembly language. Here instead of using zeros and ones like machine language, जो assembly language है it use short words which are called as mnemonics which make it easy for humans to write and understand instructions. And to convert assembly language into machine language code it requires an assembler. जो assembler है it is nothing but a special program जो कि change करता है human readable assembly code को into machine readable binary code so that जो computers हैं they can further run it. And example जो है assembly language code की that is MOVAL, 61H semicolon move value 61H into register AL. Here जो MOV है it is mnemonic or instruction which means to move, and AL जो है it is a register or small storage area in the CPU, and 61H जो है it is a hexadecimal number which equals to 97 in decimal. एंड सेमी कॉलन जो है इट स्टार्ट्स कमेंट जो कि एक्सप्लेन करता है व्हाट द लाइनस डज. एंड ये जो होल लाइन और एग्जाम्पल है इट बेसिकली टेल्स द कंप्यूटर टू स्टोर 61 हेक्साडेसिमल नंबर इनटू स्पेशल मेमोरी स्पॉट इनसाइड द CPU which is called as AL. Second are high level languages. जो high level languages हैं these languages are very close to the human languages as earlier discussed, and जो languages हैं these languages are easily understood by humans जो कि human beings easily read और write करते हैं. और ये जो languages हैं ये हमें also abstracted देखने को मिलते हैं, means here जो human beings हैं they do not need to worry here about hardware details like memory or CPU instructions.
और एक लाइन जो है हाई लेवल कोड की दैट कैन डू और दैट कैन परफॉर्म मनी कम्प्लेक्स टास्क्स। एंड सम हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है दीज आर पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस एंड जावा स्क्रिप्ट। हाउएवर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की, बिकॉज जो कंप्यूटर्स हैं दे डू नॉट अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्टली। सो इनके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स की, जो कि ट्रांसलेट करते हैं कोड्स को इनटू मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ एंड वनस, जो कि कंप्यूटर्स फर्दर समझते हैं। एंड एज आई टोल्ड यू जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दे आर मोर लाइक ह्यूमन लैंग्वेजेस, जो कि हमें ईजियर देखने को मिलते हैं टू रीड, अंडरस्टैंड एंड दैट आर ऑल्सो easy to fix, that are also used to fix mistakes or bugs, जो कि हमें मोर ईजियर देखने को मिलते हैं, also to update and improve. Now second, talking about types of programming languages based on their execution method. बेस्ड ऑन दिस मेथड हम देखते हैं वेदर जो कोड है वो कंपाइल्ड है, वो इंटरप्रेटेड है या वो हाइब्रिड है। एंड बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन मेथड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके हमें 3 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आर कंपाइल्ड लैंग्वेजेस। इन दीज लैंग्वेजेस जो एंटायर प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन कोड फर्स्ट, दैट इज़ बाय यूजिंग ए टूल कॉल्ड ए कंपाइलर। एंड आफ्टर कंपाइलिंग जो मशीन कोड है उसको सेव किया जाता है एज ए फाइल, जो कि देन कंप्यूटर डायरेक्टली रन करता है। एंड हियर जो प्रोग्राम्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन लैंग्वेज ओनली वंस। आफ्टर दैट जो प्रोग्राम्स हैं दे रन क्विकली एंड स्मूथली। Further, there is no need to translate it again every time when you run it. And example जो है compiled language codes के that includes languages like C, C++, Rust। ये जो languages हैं these are इनको compile किया जाता है by using special tools और compilers like GCC, that is GNU Compiler Collection, and Clang and Rust C. Second are interpreted languages. इन these languages जो कोड है उसको फर्दर कंपाइल नहीं किया जाता है बट उसको रीड एंड रन करता है इंटरप्रेटर। मीन्स जो इंटरप्रेटर है दैट रीड्स एंड रन्स द कोड लाइन बाय लाइन वाइल द प्रोग्राम इज रन। सिंस हियर जो कोड है उसको रन किया जाता है लाइन बाय लाइन, ड्यू टू विच जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं दे बिकेम स्लोवर देन कंपाइल्ड वंस। हाउएवर ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आर मोर ईजियर टू टेस्ट इट एंड डीबग, because here जो users हैं they quickly find and fix errors without compiling the whole program again. And some common examples जो हैं interpreted language codes के including languages like Python, JavaScript and Ruby। ये जो languages हैं these languages इन लैंग्वेजेस को रन किया जाता है by using an interpreter जो कि execute करते हैं कोड्स को line by line। Third are hybrid languages। जो hybrid languages हैं these languages use both compilation and interpretation technique। and here जो कोड है उसको first compile किया जाता है into an intermediate form, then उस form को further interpret और run करते हैं virtual memory। and example जो है hybrid languages के that includes Java। जो Java कोड है it is the first compiler जो जावा कोड है इसको फर्स्ट कंपाइल किया जाता है इनटू स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड एज बाइट कोड, दैट इज़ बाय यूजिंग जावा कंपाइलर। एंड ये जो बाइट कोड है इट्स नॉट अ मशीन कोड बट ये जो कोड है इट रन्स ऑन एनी सिस्टम बाय यूजिंग JVM, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन। और ये जो जावा वर्चुअल मशीन है इट इंटरप्रेट और इट कंपाइल्स द बाइट कोड इनटू मशीन कोड एट रन टाइम। नेक्स्ट इज सी हैश। जो सी हैश है इसको फर्स्ट कंपाइल किया जाता है इनटू इंटरमीडिएट लैंग्वेज बाय यूजिंग सी हैश कंपाइलर। देन जो इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है इसको फर्दर एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द .NET रन टाइम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। Now third, talking about types of programming languages based on the paradigm। बेस्ड ऑन द पैराडिज्म हम देखते हैं वेदर जो स्टाइल है कोडिंग का वो प्रोसीजरल है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो या वो फंक्शनल है। एंड बेस्ड ऑन द पैराडिज्म जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनके हमें 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स और फंक्शंस, जो कि बेसिकली हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क्स को। एंड ये जो प्रोग्राम है
इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है एज अ स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जस्ट लाइक फॉलोइंग ए रिसेप्ट, जो कि फोकस करते हैं ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, दैट इज बाय यूजिंग वेरिएबल्स, लूप्स एंड फंक्शंस। एंड इन दिस प्रोग्रामिंग जो कोड है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप इन द ऑर्डर दैट इट इज़ रिटन। एंड हियर ईच प्रोसीजर और जो फंक्शन है दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स एंड प्रोग्रामर्स जो हैं दे फॉलो लॉजिकल फ्लो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एंड सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के दैट आर सी, पास्कल एंड फोटॉन। ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस फॉलो द प्रोसीजरल अप्रोच, जहाँ कोड जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इनटू फंक्शंस और प्रोसीजर्स दैट आर रनड स्टेप बाय स्टेप। सेकेंड आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OPP। ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलते हैं ऑन द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। हियर जो क्लासेस हैं दे लुक्स लाइक ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं दे लुक्स लाइक ए रियल थिंग क्रिएटेड फ्रॉम दैट ब्लूप्रिंट। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं दीज ऑब्जेक्ट्स फर्दर कंबाइन डेटा दैट इज वेरिएबल्स एंड एक्शंस दैट आर फंक्शंस और मेथड्स इनटू ए वन यूनिट। और ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आल्सो यूज की प्रिंसिपल्स लाइक एनकैप्सुलेशन, जो कि हाइड करते हैं इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कीप्स डेटा सेफ एंड सिक्योर। एंड इनहेरिटेंस, हियर वन क्लास जो है दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम अनदर, जो कि हेल्प करते हैं विथ ए कोड रीयूज एंड ऑर्गेनाइजेशन। एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इट मीन्स मनी फॉर्म्स, जहाँ कई फंक्शंस जो हैं दैट बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो ये जो थ्री प्रिंसिपल्स हैं दीज प्रिंसिपल्स मेक प्रोग्राम्स मोर ऑर्गेनाइज्ड, फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। एंड एग्जाम्पल्स जो हैं OOP लैंग्वेजेस के दैट इंक्लूड जावा, C++, पाइथन, C#, जो कि सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, विच मेक्स इट ईजियर टू बिल्ड लार्ज, रीयूजेबल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स। थर्ड आर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस फोकस ऑन यूजिंग प्योर फंक्शंस। और ये जो प्योर फंक्शंस हैं दीज फंक्शंस ऑलवेज गिव सेम आउटपुट फॉर द सेम इनपुट, मीन्स दे डू नॉट चेंज एनीथिंग आउटसाइड themselves, they avoid changing values or variables, which is called as immutability, that makes programs more predictable and easier to test. And instead of giving instructions step by step, जो functional programs हैं they describe what to do but not how to do. And functional programming जो है it depends on recursion for looping as well as higher order functions to treat functions like variables to make code more powerful and expressive. Languages जो है like Haskell, Lisp and Scala, these are the great examples of functional प्रोग्रामिंग, जहाँ प्रोग्राम्स जो हैं दैट आर बिल्ट बाय यूजिंग प्योर फंक्शंस, रिकर्शन एंड इम्यूटेबिलिटी। फोर आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू ऑटोमेट टास्क्स, कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एंड बिल्ड वेबसाइट्स। और ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको ऑफन यूज़ किया जाता है फॉर क्विक एंड सिंपल प्रोग्राम्स रादर देन फुल एप्लीकेशन, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वेब डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड टास्क ऑटोमेशन। एंड एग्जाम्पल्स जो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के दैट इंक्लूड्स जावा स्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट, पाइथन फॉर ऑटोमेशन एंड बैश फॉर सिस्टम स्क्रिप्टिंग। सो ये जो थ्री स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस हेल्प इन ऑटोमेशन टास्क्स, बिल्डिंग वेब पेजेस एंड टू कंट्रोल सिस्टम्स इजीली। फिफ्थ आर लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दीज आर बेस्ड ऑन द फॉर्मल लॉजिक, especially on rules and facts, means you tell the computer what you want and that figure out how to get the answer by using logical reasoning. And instead of writing step by step instructions, हम यहाँ डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप्स एंड कंडीशंस को। एंड इन लॉजिकल रीजनिंग हम राइट डाउन करते हैं फैक्ट्स को दैट आर द थिंग्स दैट आर बेसिकली द ट्रू, एज वेल एज हम आल्सो राइट करते हैं रूल्स को दैट आर बेसिकली दैट इज अबाउट बेसिकली हाउ फैक्ट्स रिलेट टू ईच अदर। देन कंप्यूटर जो है दैट यूज लॉजिकल रीजनिंग टू फिगर आउट आंसर्स एंड टू मेक डिसीजंस। एंड प्रोलॉन्ग जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर
एग्जाम्पल ऑफ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, एंड इसको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट एरियाज लाइक AI, एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. Now for talking about types of programming languages based on their usage and application. Based on the application and usage of programming language हम चेक करते हैं whether particular language जो है whether it is a web development language, system programming language or embedded language etc. And based on the usage and application of programming languages इनके हमें 5 types देखने को मिलते हैं. First जो है that are system programming languages. जो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट सॉफ्टवेयर्स जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को, सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड फर्मवेयर को, जो कि आल्सो अलो करते हैं प्रोग्रामर्स को टू मैनेज मेमोरी एंड टू इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर एंड टू राइट फास्ट एंड एफिशिएंट कोड्स. एंड एग्जाम्पल्स जो है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दैट आर सी एंड रस्ट. ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग बिकॉज ये जो लैंग्वेजेस हैं दीज लैंग्वेजेस प्रोवाइड अस हाई परफॉर्मेंस एंड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हार्डवेयर. सेकेंड आर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड द पार्ट ऑफ द वेबसाइट that we see and through which हम interact करते हैं with the browsers like HTML जो है it build the structure of website, CSS जो है its styles and Java जो है its scripts which makes it more interactive and together they create a visible part of the website. And here back end languages जो है like PHP, Python, Node.js, these languages help us to manage logic, data and server communication of a website. And ये जो things हैं these things are not really visible, they are invisible, however they are essential for the site to work. थर्ड आर डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट डेटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेसेस, जो कि हेल्प करते हैं यूजर्स को टू मैनेज एंड टू ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इजीली. एंड वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज इज SQL दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमें मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस लैंग्वेज देखने को मिलती है जिसको यूज़ किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस और क्वेरीज एंड टू परफॉर्म एक्शंस ऑन द डेटा इन ए डेटाबेस. फोर्थ आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेज. ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड स्मार्ट सिस्टम्स जो कि सीखते हैं फ्रॉम डेटा एंड दैट मेक डिसीजंस, सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लाइक फेशियल रिकॉग्निशन, चैटबॉट्स और रिकमेंडेशन सिस्टम्स. एंड एग्जांपल्स जो हैं AI एंड मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस के दैट इंक्लूड्स पाइथन और जोलिया. ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग इंटेलिजेंट सिस्टम्स, एनालाइजिंग डेटा एंड मेकिंग मशीन्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस. फिफ्थ आर एम्बेडेड सिस्टम लैंग्वेज. जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू परफॉर्म स्मॉल डिवाइसेस लाइक ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू प्रोग्राम स्मॉल डिवाइसेस लाइक माइक्रो कंट्रोलर्स, सेंसर्स एंड IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस. और ये जो सिस्टम्स हैं दीज सिस्टम्स कंट्रोल वेरियस थिंग्स लाइक वॉशिंग मशीन, स्मार्ट लाइट्स, कार्स एंड मेडिकल डिवाइसेस. एंड एग्जांपल्स जो है एम्बेडेड सिस्टम लैंग्वेजेस के दैट इंक्लूड C एंड एम्बेडेड C. ये जो लैंग्वेजेस हैं इनको यूज़ किया जाता है टू प्रोग्राम स्मार्ट डिवाइसेस एंड हार्डवेयर सच एज IoT, गैजेट्स, ऑटोमेटिव सिस्टम्स एंड होम अप्लायंसेस. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज. एज डिस्कस्ड अर्लियर, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं दे आर क्लोज टू द ह्यूमन बींग्स, मीन्स जो ह्यूमन बींग्स हैं दे कैन ईजिली राइट एंड रीड देम. लेट्स डिस्कस सम हाई लेवल लैंग्वेजेस एंड देयर एप्लीकेशन एरियाज. फर्स्ट जो है दैट इज़ फोटॉन. फोटॉन जो है इट स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1957 बाय जॉन बैकस एंड हिज टीम एट IBM. And here are some of its areas of application where it is used, like in scientific and engineering computation.
जो फोटॉन है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, बिकॉज ये हमें मोर फास्टर रिलायबल एंड ग्रेट देखने को मिलते हैं फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा देन इन न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। जो फोटॉन है ये हमें आल्सो आइडियल देखने को मिलती है फॉर सॉल्विंग कम्प्लेक्स इक्वेशंस, सिमुलेटिंग फिजिकल सिस्टम्स एंड फॉर परफॉर्मिंग लार्ज स्केल कंप्यूटेशंस, जिसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन क्लाइमेट मॉडलिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। देन इन वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट मॉडलिंग, जो फोटॉन है इसको हैवीली यूज़ किया जाता है इन मेटीरियोलॉजी एंड क्लाइमेट रिसर्च, बिकॉज इट कैन हैंडल large databases and it can perform quick complex calculations, जिसको यूज़ किया जाता है in weather prediction models, climate change simulations and atmospheric and oceanic modeling. देन इन एरोस्पेस एंड फिजिक्स साइमुलेशंस, जो फोटॉन है इसको ऑल्सो यूज़ करते हैं नासा एंड ESA एंड अदर एरोस्पेस कंपनीज फॉर रॉकेट ट्रैजेक्टरी कैलकुलेशंस, aircraft design and simulation, orbital mechanics and for aerodynamics modeling, especially for computational fluid dynamics CFD, as well as इसको also use किया जाता है in computational physics for particle simulation, nuclear physics, astrophysics and quantum mechanics calculations. देन इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग HPC, जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है इट यूज सुपर कंप्यूटर्स एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टू सॉल्व कम्प्लेक्स और लार्ज स्केल प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। एंड फोटॉन जो है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन HPC फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन, एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी एंड CPU, जो कि सपोर्ट करते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग को, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलती है फॉर साइंटिफिक सिमुलेशन, जो कि रन करती है ऑन थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स। नेचर और सम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है फोटॉन लैंग्वेज के, दैट इंक्लूड्स इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो फोटॉन है इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमें ईजियर देखने को मिलती है टू रीड एंड राइट कंपेयर टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज, जो कि अलाउ करती है यूजर्स को फॉर द यूज़ ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज, लूप्स एंड फंक्शंस इन ए क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड वे दैट मेक्स साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग मोर ईजियर एंड एफिशिएंट. Then procedural and later evolved to support object oriented programming. Originally जो फोटॉन लैंग्वेज है it was procedural, means जो अर्लियर वर्जन्स हैं फोटॉन के लाइक फोटॉन 77 दे फॉलो द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग मॉडल, मीन्स हियर जो कोड्स हैं दे वेर रिटन इन अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय यूजिंग फंक्शंस, लूप्स एंड कंडीशनल्स। लेटर इसको डेवलप किया गया टू सपोर्ट OOP, और इसके जो मॉडर्न वर्जन्स है लाइक फोटॉन 90, 2003 एंड बियॉन्ड, दे हैड इंट्रोड्यूस्ड द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि नाउ सपोर्ट करते हैं मॉड्यूल्स एंड एनकैप्सुलेशन, यूजर डिफाइंड टाइप्स एंड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देन स्ट्रेंथन न्यूमेरिकल एंड एरे बेस्ड ऑपरेशंस, जो फोटॉन है इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल टास्क्स, जो कि हैंडल करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक एंड कम्प्लेक्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को विथ हाई एक्यूरेसी एंड स्पीड, जिसका हमें आल्सो बिल्ट इन सपोर्ट देखने को मिलता है फॉर एरे एंड इट आल्सो अलो ऑपरेशंस ऑन एंटायर एरेज विदाउट लूप्स कॉल्ड एज एरे स्लाइसिंग और फैक्टराइज्ड ऑपरेशंस, विच मेक्स कोड्स मोर शॉर्टर, फास्टर एंड एफिशिएंट. देन इट इज़ ए कंपाइल्ड लैंग्वेज, जो फोटॉन कोड है उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन कोड बाय यूजिंग ए कंपाइलर बिफोर इट कैन रन, विच लीड्स टू द फास्टर एग्जीक्यूशन, ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस एंड एरर चेकिंग. ओवरऑल इफ वी सी जो फोटॉन है इट स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज बनी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी, जिसको क्रिएट किया गया टू make it easier for scientists and engineers to write programs. and इसको still यह हमें still highly efficient देखने को मिलती है for numerical and scientific computing that has a strong support for array operations and mathematical functions. and इसके जो modern versions हैं that also support OPP and parallel computing, जिसको widely use किया जाता है in climate modeling, physics, simulations, aerospace and engineering. सेकेंड जो है दैट इज़ एल्गोल. एल्गोल जो है इट स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1958 बाय ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन एक्सपर्ट्स फ्रॉम अमेरिका एंड यूरोप, led by two key organizations,
ECM, that is Association for Computing Machinery USA, and GAMM, that is Gesellschaft für Angewandte Mathematik and Mechanik, Germany. And it became a foundation for many modern programming languages. And some of its application areas include where it is used, like algorithmic research and mathematical computations. इसको यूज़ किया जाता है for describing and sharing mathematical algorithms in academic papers, as well as for writing programs for numerical and symbolic computation, which also lays the foundation for structured and procedural programming, then used as foundation for later programming languages. जो algol है, it had introduced key programming concepts like structured code blocks, clear and consistent syntax, recursion, and nested control structures, due to which it had influenced various programming languages, especially Pascal, C, Ada, Java, and JavaScript, which had helped these languages to shape the way we write and structure code today. Then theoretical computer science and academic teaching. जो algol है, इसको widely यूज़ किया जाता है to describe algorithms in textbooks and research papers, and इसको यूज़ किया जाता है as tool in universities, especially इसको यूज़ किया गया in universities during 1960s 70s, that had played a key role in shaping the computer science education around the world. नेचर और जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एल्गोल के, दैट इंक्लूड्स हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो एल्गोल है, इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया टू बी मोर easily readable and writable by humans. That had also introduced the use of blocks, control structure, and clear program organization, which laid the foundation for writing clean, well organized, and efficient code, and that had also influenced generations of programmers and languages. Then primarily procedural. जो एल्गोल है, it also follows the procedural programming paradigm, जहाँ programmers जो हैं they are written in a sequence of instructions or procedures called as functions, जो कि focus करते हैं on step by step execution and modular code structure. Then it is also known for introducing a block structural pointer structural programming concepts. जो algol है, it became the first language to use block structure, that is by grouping code into blocks. That has also promoted programming by using sequences, conditionals, and loops in a well-structured logical flow, which ultimately laid down the foundation for structured programming that has shaped how modern programming languages जो है, how they are to be designed and written today. Then commercial use versus influence. एल्गोल जो है, इसको रेयरली यूज़ किया जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस सॉफ्टवेयर्स, बिकॉज इसकी जो यूजेज है दैट वेरीज बिटवीन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, ड्यू टू विच इट हैड नेवर अचीव्ड मास मार्केट कंपाइलर सपोर्ट. एंड डिस्पाइट इट्स लिमिटेड कमर्शियल यूज़, जो एल्गोल ब्लॉक स्ट्रक्चर, क्लियर सिंटैक्स, एंड इसका जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स हैं, दैट बिकेम द ब्लूप्रिंट फॉर मनी लेटर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पास्कल, सी, जावा, एटसेट्रा. Overall, if we see algol, that is algorithmic language, it played a key role in shaping theoretical computer science, algorithm research, and education, and it had greatly influenced the popular languages like Pascal, C, Ada, Java, and more. However, जो algol है, इसको widely यूज़ नहीं किया जाता है in industries, but it has a tremendous impact on programming language design, which makes it one of the most influential languages in the computing history. Third जो है, that is Lisp. Lisp जो है, it stands for Lisp Processing, जिसको डेवलप किया गया in the year 1958 by John M.C. Carthay at MIT, that is Massachusetts Institute of Technology. And some of its common application areas are in artificial intelligence and machine language. जो लिस्प है, इसको यूज़ किया जाता है फॉर एक्सपर्ट सिस्टम्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स, एंड ऑटोमेटेड रीजनिंग, एज वेल एज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज ये हमें एक्सलेंट देखने को मिलती है एट सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन, जो कि ऑल्सो सपोर्ट करते हैं रिकर्शन, डायनेमिक टाइपिंग, एंड कोड एज डेटा. एंड इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू बिल्ड इंटेलिजेंट सिस्टम्स दैट कैन लर्न, रीजन, एंड अडेप्ट.
देन इन एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन, जो लिस्प है इट इज़ अ की लैंग्वेज जिसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड एक्सपर्ट सिस्टम्स और प्रोग्राम्स जो कि मिमिक करते हैं डिज़ाइन को, आई एम सॉरी, जो कि मिमिक करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स को, जो कि आल्सो रिकॉग्नाइज करती हैं सिंबल्स एक्सप्रेशंस को रादर देन ओनली नंबर्स, जो कि हमें ग्रेड देखने को मिलती है फॉर वेरियस टास्क्स लाइक पैटर्न मैचिंग, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। देन इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो लिस्प है यह हमें बेस्ट देखने को मिलती है फॉर वर्ड्स ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि आल्सो हैंडल करते हैं सिम्बल्स ट्रीज एंड पैटर्न्स एंड इसका हमें आल्सो फ्लेक्सिबल सिंटैक्स एंड पावरफुल मैनिपुलेशन लिस्ट देखने को मिलता है, विच मेक्स इट आइडियल फॉर बिल्ड parsers, language models and conversation agents. Then in robotics and automated reasoning, जो RISP है इसको also यूज़ किया जाता है in robotics to program intelligent behavior such as decision making, path planning and sensor data interpretation, as well as it also support logical inference, which makes it excellent for solving puzzles and proving theorems and for building AI systems that can reason through facts and rules. Then in theoretical computer science and research, जो लिस्प है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया विथ ए मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फाउंडेशन, विच मेक्स इट आइडियल फॉर exploring computational theory, AI models and symbolic logic. And it also played a major role in theoretical computer science and research, and due to its deep roots in logic and symbolic reasoning, which makes it ideal for exploring and testing new ideas in computing and AI. नेचर और जो की कैरेक्टरिस्टिक हैं लिस्प के, दैट इंक्लूड्स हाई लेवल एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लिस्प है इट इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमें इजी देखने को मिलती है फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट कंपेयर टू लो लेवल मशीन कोड, एंड इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लैम्बडा कैलकुलस, जो कि ट्रीट करते हैं फंक्शंस को एज अ फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, जो कि एनकरेज करते हैं यूजर्स को फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स बाय यूजिंग प्योर फंक्शंस, रिकर्सन एंड इम्यूटेबल डेटा। देन सिम्बॉलिक एंड लिस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग, जो लिस्प है इसको ऑल्सो डिज़ाइन किया गया है टू वर्क विथ सिम्बल्स रादर देन ओनली नंबर्स, जो कि हमें आइडियल देखने को मिलते हैं फॉर वेरियस टास्क्स लाइक लॉजिक, रीजनिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड AI रूल सिस्टम। एंड इसका जो कोर डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज लिस्ट, मीन्स एवरीथिंग विच इज़ रिटन इन लिस्प उसको कंसिडर किया जाता है एज आइदर एन एटम और लिस्ट, एंड ये जो लिस्ट्स हैं दीज लिस्ट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा, कोड, ट्रीज एंड मोर। देन रिकर्शन एंड डायनेमिक टाइपिंग, जो रिकर्शन है इट इज़ वन ऑफ द कोर कंसेप्ट इन लिस्प दैट हैड रिप्लेस्ड ट्रेडिशनल लूप्स एंड फंक्शंस, सो कि हमें परफेक्ट देखने को मिलता है फॉर वर्किंग विथ लिस्ट, ट्रीज एंड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। And here we also do not need to declare variable types in advance, means here जो टाइप्स हैं उनको डिटरमाइन किया जाता है एट रन टाइम, जो कि ऑफर करते हैं हमें मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड विच मेक्स इट मोर ईजी टू राइट क्विक एंड एडेप्टिव प्रोग्राम्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी इन AI, जो लिस्प है इट ऑल्सो ट्रीट कोड एंड डेटा द सेम वे एज विच इज़ कॉल्ड एज होमोआइकोनिसिटी, जो कि अलाउ करती हैं प्रोग्रामर्स को टू मॉडिफाई देमसेल्व्स, जो कि हमें परफेक्ट देखने को मिलती है फॉर AI एंड लर्नर्स दैट इवॉल्व्स देमसेल्व्स, जो कि आल्सो सपोर्ट करती है फॉर सिम्बॉलिक रीजनिंग, लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स। और ये हमें आल्सो एडेप्टेबल देखने को मिलती है बिकॉज इसको इजीली यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटोटाइपिंग AI मॉडल्स, जो कि हमें आल्सो ग्रेट देखने को मिलती है फॉर हैंडलिंग चेंजिंग रूल्स, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड लेयर और लर्निंग बिहेवियर्स। Overall, if we see जो Lisp है that is Lisp processing, it is one of the oldest programming language जिसको यूज़ किया जाता है in artificial intelligence, expert system, natural language processing, automated reasoning, theoretical computer science and even in research. However, बहुत सारी न्यू लैंग्वेजेस जो हैं दैट हैड इमर्ज्ड, बट लिस्प जो है इट इज स्टिल वैल्यूएबल इन मनी एरियाज वेयर सिंबॉलिक रीजनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है दैट इज एसेंशियल, स्पेशली इन AI एंड academia.
फोर जो है दैट इज़ कुबाल। कुबाल जो है इट स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1959 बाय द कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम्स लैंग्वेज कोडा एस वेल, which was led by Grace Hopper, who was a pioneer of computer programming, included members from the US Department of Defense and private industry. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन बिजनेसेस, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, एस्पेशली फॉर पेरोल प्रोसेसिंग, बिलिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम्स, banking transactions and ATM software, insurance claim processing and in an inventory management, जहाँ data accuracy, reliability and long term stability जो है that is critical. Then in banking and transaction processing, इसको also widely use किया जाता है in banks, credit unions and financial institutions for handling high volumes of secure, accurate transactions, जिसको जाना जाता है for its reliability, stability and long term support, जो कि easily manage करते हैं large databases को and batch processing को. Then in government and insurance sectors, इसको also heavily use किया जाता है in government agencies for managing social security systems, tax transactions, pension and welfare programs, as well as it's also used in civil services and record keeping. And in insurance sector, इसको use किया जाता है for policy management, claims processing, customer records and premium calculations. Then in ERP and payroll processing, इसको also use किया जाता है in large scale ERP systems to manage inventory and supply chain, as well as financial accounting, human resource management and old processing and reporting. And in payroll processing, it handle employee records, salary calculation, deductions, tax computations, pay slip generation and in compliance with the government payroll regulations. जो नेचर और जो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कोबाल के, दैट इंक्लूड्स हाई लेवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो कोबाल है इट इज़ ए हाई लेवल प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको डिज़ाइन किया गया है टू बी इजीली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमन्स, स्पेशली बाय नॉन प्रोग्रामर्स लाइक बिजनेस एनालिस्ट्स. एंड इट ऑल्सो फॉलोज प्रोसीजरल पैराडिज्म, जहाँ टास्क जो हैं दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस. Then design for business data processing and record handling. जो कोबाल है इसको स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ बिजनेस डेटा विद एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ, जो कि ऑल्सो यूज़ करते हैं रिकॉर्ड स्ट्रक्चर्स टू डिफाइन एंड मैनिपुलेट डेटा. देन इंग्लिश लाइक सिंटैक्स फॉर रीडेबिलिटी. जो कोबाल है इसको डिज़ाइन किया गया बाय कीपिंग बिजनेस यूजर्स इन माइंड, एंड इसका जो सिंटैक्स है दैट closely resembles plain English, which makes it easy to read, write and understand. And इसका जो self documenting style है it makes it more easier to maintain and update business applications over time. Then primarily used in on mainframe computers. जो COBOL है it's a dominant language for mainframe systems that are the powerful computers designed for large scale high volume processing, जो कि जिसको यूज़ किया जाता है जिनको यूज़ किया जाता है टू रन क्रिटिकल बिजनेस एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशंस दैट नीड्स स्टेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म डेटा मैनेजमेंट. ओवरऑल जो कोबाल है दैट इज़ कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. इट इज़ एन एक्सट्रीमली रिलायबल फॉर हाई वॉल्यूम डेटा प्रोसेसिंग, जो कि सपोर्ट करते हैं लेगेसी सिस्टम्स को, एज वेल एज दैट आर टू क्रिटिकल एंड एक्सपेंसिव टू रिप्लेस, दैट पावर जो कि पावर करते हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली इन फाइनेंशियल गवर्नमेंट सेक्टर्स, जहां एक्यूरेसी एंड जो अप टाइम है दैट इज़ क्रिटिकल. फिफ्थ जो है दैट इज़ बेसिक. बेसिक जो है इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जिसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1964 बाय जॉन जे कैमनी एंड थॉमस ई कोटस एट डॉर्टमाउथ कॉलेज यूएसए. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन एजुकेशन एंड बिगिनर प्रोग्रामिंग. ये जो लैंग्वेज है इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है टू बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन्स, इवन फॉर दोज पीपल विथ नो प्रियर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस. एंड इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स टू टीच प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. देन इन जनरल पर्पस कंप्यूटिंग,
जो बेसिक लैंग्वेज है इसको ओरिजिनली डिज़ाइन किया गया फॉर टीचिंग, बट ड्यू टू इट इज़ फर्दर डेवलपमेंट इट हैज़ इवॉल्व्ड इनटू जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको नाउ यूज़ किया जाता है फॉर वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन सच एज सिंपल गेम्स, डेटा एंट्री प्रोग्राम्स, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स ऑन अर्ली PCs. Then in early personal computer applications, basic जो है it also became the default language on many early personal computers in especially during 1970s and 80s. एंड इसको ऑफन यूज किया जाता है इनटू द रूम ऑफ होम कंप्यूटर्स सो दैट जो यूजर्स हैं दे कुड स्टार्ट प्रोग्रामिंग एज सुन एज दे टर्न द मशीन ऑन. देन इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सॉफ्टवेयर्स इन अर्ली डेज ऑफ पर्सनल कंप्यूटिंग जो बेसिक है इसको ऑफन यूज़ किया जाता है टू क्रिएट lightweight business and administrative tools including inventory tracking, sales and invoice generators, budgeting and expense logic, computer databases and payroll calculations. And nature और जो key characteristic features हैं basic के that includes high level procedural programming language. जो basic है इसको डिज़ाइन किया गया है to be easy for humans to read and write. That basically abstracts away the complexity of machine code. And here जो commands हैं that are written in a plain English like syntax which makes it easy for beginners. जहाँ programs जो हैं that are written as a series of step by step instructions जो कि focus करते हैं on linear flow of control. Then designed for ease and learning and use. जो बेसिक है इसको इंटेंशनली क्रिएट किया गया टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स टू लर्न प्रोग्रामिंग विदाउट नीडिंग ए टेक्निकल बैकग्राउंड. एंड इसके जो कमांड्स हैं लाइक प्रिंट, इनपुट, इफ एंड गो टू, दीज कमांड्स आर आल्सो इजी टू अंडरस्टैंड इवन फॉर फर्स्ट टाइम यूजर्स. दैट इज विथ नो कॉम्प्लेक्स पंक्चुएशन और स्ट्रक्टिव फॉर्मेटिंग रूल्स. देन इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड वर्जन्स जो अर्ली वर्जन्स हैं बेसिक के लाइक डार्टमाउथ बेसिक, GW बेसिक एंड एप्पल बेसिक, दीज वर्जन्स वेर इंटरप्रेटेड. मीन्स हियर जो प्रोग्राम्स हैं उनको रन किया जाता है लाइन बाय लाइन जो कि अलो करते हैं यूज़र्स को फॉर क्विक टेस्टिंग एंड इजी डिबगिंग जो कि हमें परफेक्ट देखने को मिलते हैं फॉर बिगनर्स एंड इंटरैक्टिव लर्निंग के लिए. एंड व्हेन इट ग्रेजुअली मैच्योर्ड और डेवलप्ड इसकी जो कंपाइल्ड implementations that were also developed for better performance and commercial use, which made programs more faster, efficient and suitable for larger applications. Then influence on later programming languages. जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है it also lays the foundation for many future languages. That is by proving that की जो प्रोग्रामिंग है that could be simple, readable and accessible. So जो बेसिक है it has influenced the design of many later languages especially Visual Basic, and it has also helped to shape the idea that की जो प्रोग्रामिंग है that should be open to everyone. Overall if we see जो बेसिक है it stands for beginners all purpose symbolic instruction code जिसको क्रिएट किया गया सो दैट जो नॉन एक्सपर्ट यूजर्स हैं लाइक स्टूडेंट्स और रेगुलर पीपल दे कुड ईजीली राइट सिंपल प्रोग्राम्स विदाउट नीडिंग टू नो complex computer science. And it became popular during 1970s and 1980s because उस समय इसको इंक्लूड किया गया इन मनी अर्ली पर्सनल कंप्यूटर्स लाइक Apple II एंड Commodore 65. सिक्स्थ जो है दैट इज़ पास्कल. पास्कल जो है इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1970 बाय निकोलास फ्रीथ जो कि एक स्विस कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, एंड ही नेम्ड इट पास्कल आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर ब्लीज पास्कल. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन एजुकेशन एंड टीचिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स. जो पास्कल है इसको बेसिकली चूज़ किया गया फॉर टीचिंग बिकॉज इट हैज़ ए सिंपल एंड क्लीन सिंटैक्स जो कि एनकरेज करते हैं यूज़र्स को फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइजिंग कोडिंग प्रैक्टिसेस which makes it ideal for learning about data types, procedures and control structures जो कि also help करते हैं students को in understanding the logic and design behind programs, and due to which इसको widely use किया जाता है in computer science courses, high schools and universities around the world.
Then in software development for early personal computers, while जो Pascal language है इसको originally डिज़ाइन किया गया for teaching, but it also became popular for developing softwares on early personal computers, especially during 1980s. Then in scientific and engineering applications, जो Pascal है इसको also apply और use किया जाता है in scientific and engineering areas जहाँ precision, structure, design and reliability जो है that is important. Then in business and administrative softwares, बियॉन्ड एजुकेशन एंड साइंस जो पास्कल है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है टू डेवलप बिजनेसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस, स्पेशली इसको यूज़ किया गया ड्यूरिंग 1980s एंड अर्ली 1990s फॉर डेटाबेस सिस्टम्स, अकाउंटिंग, पेरोल सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा. एंड नेचर और जो की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पास्कल के दैट इंक्लूड्स हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो पास्कल है इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी ईजिली रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल बाय द ह्यूमनिस्ट. एंड जो पास्कल है इट फोकसेस ऑन क्लियर प्रोग्राम स्ट्रक्चर बाय यूजिंग ब्लॉक्स, लूप्स एंड कंडीशनल्स. जो कि आल्सो फोकस करती है जो कि आल्सो फॉलो करती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बेस्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. Then strongly typed with focus on readability and reliability. In Pascal each variable जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है with a specific data type जो कि रिड्यूस करते हैं एरर्स को and which ensures that कि खाली compatible operations जो है that ought to be performed on variables, as well as Pascal syntax जो है that is also very clean and structured जिसको डिज़ाइन किया गया है टू हेल्प प्रोग्रामर्स टू अवॉइड बग्स एंड टू राइट करेक्ट कोड्स. देन एनकरेजेस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है इट मीन्स ब्रेकिंग ए प्रोग्राम इनटू स्मॉलर रीयूजेबल पार्ट्स लाइक फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स. एंड हियर जो ईच मॉड्यूल है दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क्स विच मेक्स programmers more easier to understand, test and maintain. Then evolves into object Pascal. जो extended versions हैं Pascal के that had added object-oriented programming (OOP) features, which had introduced classes, objects, inheritance, and encapsulation that are the core concepts of OOP. ओवरऑल जो पास्कल है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू प्रोग्राम. एंड इसका जो सिंपल क्लियर स्ट्रक्चर है दैट मेक्स इट परफेक्ट फॉर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सच एज लूप्स, conditionals, procedures and data types. And it had also influenced several later programs including Ada and Telby. Seventh जो है that is C programming language. जो C programming language है इसको डेवलप किया गया in the year 1972 by Dennis Ritchie at Bell Labs. एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया फॉर लो लेवल सिस्टम प्रोग्रामिंग. Means it can directly interact with the computer's hardware and that still remains readable and portable. And इसको also use किया जाता है in many key areas like in operating systems such as in Linux, Windows, kernels and Mac OS, as well as in compilers, especially in C compilers, and in various device drivers like printers, keyboards, mouse, etc. Then in embedded systems and firmware development जो C programming language है it is a go-to language जिसको यूज़ किया जाता है for programming embedded systems. Embedded systems जो है they are nothing but a tiny computers found inside devices like microwaves, washing machines, remote controls, cars and medical instruments. So इसको यूज़ किया जाता है in these systems and firmware development because of its speed, efficiency and ability to interact directly with the hardware. Then in high performance application and games जो gaming जो C programming language है it also offer greater control over on the system resources such as on memory and CPU storage जो कि हमें crucial देखने को मिलते हैं for various applications that need to run fast and efficient, as well as it is also essential for game development because it allow developers to create programs that are fast, efficient and close to the hardware, which makes it perfect for real-time resource intensive tasks. Then in general purpose software development
जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इट्स नॉट ओनली लिमिटेड अप टू द सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग बट इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अक्रॉस मनी डोमेन्स लाइक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेटाबेस सिस्टम्स graphics and multimedia tools cross platform libraries which makes it one of the most widely used and reliable languages in the software development history. Then in networking and database management, जो सी प्रोग्रामिंग है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है इन नेटवर्किंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट बिकॉज ये हमें ऑफर करती है लो लेवल सॉकेट प्रोग्रामिंग फॉर कस्टम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स जो कि हमें आइडियल देखने को मिलती है फॉर राइटिंग नेटवर्क यूटिलिटीज सर्वर्स एंड क्लाइंट्स एज वेल एज इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर हाई परफॉर्मेंस कंट्रोल ओवर ऑन द मेमोरी एंड डिस्क IO जो कि हमें एफिशिएंट देखने को मिलती है फॉर क्वेरी प्रोसेसिंग इंडाइसिंग एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। और जो नेचर और की कैरेक्टरिस्टिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दैट इंक्लूड्स मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है इसको ऑफन कंसिडर किया जाता है एज अ मिड लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट कंबाइन्स फीचर्स ऑफ बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेजेस एंड it is a high level language enough to write general purpose applications and low level enough to interact directly with the hardware which gives both power and flexibility. Then procedural programming with structured control flow. जो C language है it also follows procedural programming paradigm means here जो programs हैं उन that are built as a series of functions or procedures जो कि ऑपरेट करते हैं ऑन डाटा एंड जो कि ऑल्सो प्रमोट करते हैं क्लियर लॉजिकल कंट्रोल फ्लो ऑफ डेटा बाय यूजिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। देन एफिशिएंट एंड फास्ट फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस। जो सी कोड है इसको कंपाइल किया जाता है डायरेक्टली इनटू मशीन कोड विच मेक्स इट टू रन वेरी फास्ट विथ नो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट लाइक इन जावा और पाइथन जो कि प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट एक्सेस टू मेमोरी हार्डवेयर एंड सिस्टम रिसोर्सेज एंड इसकी जो स्पीड और एफिशिएंसी है इट मेक्स इट द लैंग्वेज ऑफ चॉइस फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन जहाँ स्पीड प्रेसिशन एंड हार्डवेयर कंट्रोल जो है दैट इज एसेंशियल। देन पोर्टेबिलिटी अक्रॉस हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। पोर्टेबिलिटी जो है इट मीन्स दैट कि जो सी programs हैं that can run on different machines or operating systems with little or no modification. So C language जो है ये हमें highly portable देखने को मिलते हैं because ये हमें highly standardized देखने को मिलती है which has a compilers on nearly every system जो कि developers को एक ability देती है to write code that can run across many types of hardware and operating system with ease. Then influence on modern programming languages. जो सी लैंग्वेज है इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द कंप्यूटिंग हिस्ट्री एंड इन मनी मॉडर्न लैंग्वेजेस जो सी लैंग्वेज है दैट हैव ऑल्सो यूज्ड एंड बहुत सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस जो है दे हैड बोरोड द सी लैंग्वेजेस syntax structure and core concepts like C++, Java and Python and it ultimately lays the groundwork for how we write the code today. Overall, if we see despite being our 50 years old C language जो है it is still one of the most popular and important programming languages in the world जिसको still use किया जाता है in system programming, embedded system, software, infrastructure, etc. जहाँ speed, control and जो efficiency है that matters a lot. 8 जो है that is C++ programming language. जो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1983 बाय बार्टनिश स्टॉर्ट्रॉप एट बेल लैब्स एंड इसको कॉमनली यूज किया जाता है इन सिस्टम प्रोग्रामिंग। जो C++ है इसको यूज़ किया जाता है टू बिल्ड द कोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं विद द सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स कंपाइलर्स डिवाइस ड्राइवर्स बिकॉज ये हमें मोर फास्टर देखने को मिलती है इट आल्सो गिव्स लो लेवल कंट्रोल एंड सपोर्ट and it supports for complex tasks. Then in game development, जो C++ language है it is one of the most popular language for game development, especially for creating fast, complex and 3D games जिसको यूज़ किया जाता है in Unreal Engine, Unity and other game engines and graphic libraries because ये हमें more faster, powerful देखने को मिलती है and that is also ideal for building large interactive real-time games.
देन हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस, जो C++ लैंग्वेज है ये हमें टॉप चॉइस देखने को मिलती है फॉर बिल्डिंग हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर्स दैट मस्ट बी फास्ट एफिशिएंट एंड इट इज़ आल्सो एबल टू हैंडल लार्ज और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा इन रियल टाइम एंड ड्यू टू विच इसको यूज़ किया जाता है इन फाइनेंस एंड रियल टाइम सिमुलेशंस जो कि डिलीवर करते हैं हाई स्पीड प्रिसिशन एंड एफिशिएंसी। Then in embedded systems and IoT, जो embedded systems हैं these are nothing but tiny computers inside their devices as we had discussed it, like in washing machines, cars, medical equipment, smart sensors and IoT devices जो हैं they connect these devices to the internet so that these devices can send and receive data and here C++ language जो है that plays a very crucial role जो कि act करते हैं as a best choice for programming these embedded devices and IoT devices जहाँ performance and जो control and जो structure design है that is very essential. Then in scientific computing and AI development, जो C++ language है it also plays a significant role in scientific computing and artificial intelligence, especially in those areas that demand speed, precision, and control over hardware, which makes it ideal for heavy data processing and real-time decision-making systems. Then general purpose software development, जो C++ लैंग्वेज है हमें also versatile लैंग्वेज देखने को मिलती है not only for systems or games but also for everyday desktop applications, tools and database systems and due to its speed, flexibility and rich binary support, it makes a general purpose software development more efficient and reliable. एंड नेचर और जो की कैरेक्टरिस्टिक हैं C++ लैंग्वेज के दैट इंक्लूड्स मल्टी पैराडिज्म लैंग्वेज, जो C++ लैंग्वेज है इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी पैराडिज्म लैंग्वेज बिकॉज ये जो लैंग्वेज है इट सपोर्ट मल्टीपल स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जो कि डेवलपर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं इन हाउ टू राइट कोड, जो कि सपोर्ट करते हैं प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जेनेरिक प्रोग्रामिंग को, जो कि अलाउ करती हैं यूजर्स को फॉर पावरफुल एफिशिएंट एंड फ्लेक्सिबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देन कंपाइल्ड फास्ट एंड एफिशिएंट, जो C++ लैंग्वेज है इसको जाना जाता है फॉर बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ये जो लैंग्वेज है इसको ये जो लैंग्वेज कोड है इसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू मशीन कोड बाय ए कंपाइलर एंड ड्यू टू दिस मशीन कोड जो C++ प्रोग्राम्स हैं दे एग्जीक्यूट दे रन वेरी क्विकली एंड दैट gives the programmer a full control over on the memory. Then object oriented features, जो C++ लैंग्वेज है इसको also जाना जाता है for its powerful object oriented programming OOP capabilities which makes it great for organizing and managing complex programs by modeling real world entities like for encapsulation, inheritance and polymorphism, जो कि allow करती हैं developers को to build, organize reusable and scalable code जो कि हमें आइडियल देखने को मिलती है फॉर एवरीथिंग फ्रॉम गेम्स अप टू एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर. देन सपोर्ट्स लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन, जो वन ऑफ द C++ का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है दैट इज ये जो लैंग्वेज है इट मेंटेन्स लो लेवल कैपेबिलिटीज ऑफ C especially when it comes to direct memory access and control, जो कि अलाउ करते हैं डेवलपर्स को टू राइट हाईली ऑप्टिमाइज्ड एंड सॉफ्टवेयर एफिशिएंट प्रोग्रामर्स जो कि हमें क्रूशल देखने को मिलती है फॉर सिस्टम लेवल एंड एम्बेडेड डेवलपमेंट. देन वाइडली यूज्ड इन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस, जो C++ लैंग्वेज है इट इज़ वन ऑफ द टॉप चॉइस फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस जहाँ स्पीड, एफिशिएंसी एंड लो लेवल कंट्रोल जो है दैट इज़ एसेंशियल, जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है इन परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशंस बिकॉज ये हमें ऑफर करती हैं स्पीड एंड कंट्रोल जो कि हमें नीडेड देखने को मिलती है टू बिल्ड और टू क्रिएट फास्ट एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर्स इन डिमांडिंग एनवायरनमेंट्स. ओवरऑल इफ यू सी जो C++ लैंग्वेज है इसको डिज़ाइन किया गया टू एनहांस दिस C लैंग्वेज जो कि मेंटेन करती है पावर ऑफ C लैंग्वेज को वाइल एडिंग मॉडर्न प्रोग्रामिंग फीचर्स एस्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP दैट बेसिकली गिव यूजर्स फुल कंट्रोल ओवर ऑन द परफॉर्मेंस एंड हार्डवेयर विच मेक्स इट आइडियल फॉर बोथ सिंपल सिस्टम एंड कम्प्लेक्स एप्लीकेशन. 9 जो है दैट इज़ पाइथन. जो नेम पाइथन है इट वॉज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप Monty Python
एंड ये जो लैंग्वेज है इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1991 बाय कॉर्डियो वैन रॉसन एंड इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वेब डेवलपमेंट। जो पाइथन है ये हमें पॉपुलर चॉइस देखने को मिलती है फॉर वेब डेवलपमेंट बिकॉज ये हमें मोर सिंपल पावरफुल एंड इसके हमें एक्सलेंट फ्रेमवर्क्स देखने को मिलते हैं लाइक Django एंड फ्लास्क जो कि हेल्प करते हैं डेवलपर्स को टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम सिंपल वेबसाइट्स टू लार्ज कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस क्विकली एंड एफिशिएंटली। देन इन डेटा साइंस एंड मशीन लैंग्वेज जो पाइथन है ये हमें ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज देखने को मिलती है फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग एज वेल एज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको यूज़ किया जाता है इन की लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसरफ्लो, PyTorch जो कि प्रोवाइड करते हैं रिच इकोसिस्टम ऑफ लाइब्रेरीज जो कि हमें ऑल्सो ईजी देखने को मिलती हैं एंड टू यूज़ एंड जो कि ऑल्सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती हैं that also provides strong support for the AI research and tech industry. Then in artificial intelligence and deep learning, जो Python है it also makes easy to develop smart ecosystems that learns from data that is machine language and जो कि also recognize करते हैं speech and images को and that also understand language and makes decisions like humans. Then in automation and scripting जो Python है it also helps to automate repetitive tasks on your computer which makes life easier for system administrators, developers and even for beginners because ये हमें easy देखने को मिलती हैं to write, understand and it is also powerful enough to control almost any part of your system or workflow. Then in cyber security and ethical hacking जो Python है इसको widely यूज़ किया जाता है in cyber security and ethical hacking because of its simplicity, powerful libraries and ability to interact with this system at low level जो कि हमें फेवरेट टूल देखने को मिलते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, पेनिट्रेशन टेस्टर्स एंड एथिकल हैकर्स टू फाइंड वल्नरेबिलिटीज, ऑटोमेशन एथिक्स ethically and to build security tools. Then in game development जो Python है इसको also यूज़ किया जाता है in game development especially for simple games, prototypes and scripting within larger engines जो कि हमें great choice देखने को मिलती है for beginners so that they can learn to build games, rapid game prototyping, scripting and game engines जो कि ऑफर करते हैं easy and quick way to build fun and interactive projects. Then in embedded systems and IoT जो Python है इसको also यूज़ किया जाता है in embedded systems and IoT especially with lightweight and accessible hardware platforms. And Python जो है especially MicroPython and CircuitPython these are the popular languages for embedded systems and IoT जो कि ऑफर करते हैं हमें simple and fast way to build smart devices and to connect these devices to the internet. And nature और जो की characteristic है Python की that includes high level interpreted and dynamically typed language. मीन्स जो Python लैंग्वेज है ये हमें ईजी देखने को मिलती है to write, read and run without worrying about complex low level details which makes it more simple, flexible and great for rapid development and especially useful for beginners, data scientists and scripting. Then multi-paradigm programming language जो Python है it also support multi-programming styles और paradigms like procedural, object oriented and functional programming which makes it highly versatile and flexible जो कि also allow करती हैं developers को to write code in this style जो कि suit करते हैं उनके projects को best and this is the one reason why it is so widely used across different fields. Then readable and beginner friendly जो Python है it is also famous for its simple, clean and readable syntax which makes it one of the best programming language for beginners as well as also a productive tool for experienced developers. Then extensive standard library and third-party modules जो one of the biggest strength है Python की that is it is extensive standard library and the huge ecosystem for third-party modules which comes with the rich standard library and it gives access to the thousands of third-party modules जो कि allow करते हैं users को to build almost everything from websites up to the AI that is with speed and ease. Then cross-platform and widely used across domains
जो पाइथन है इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, मीन्स ये जो लैंग्वेज है इट कैन रन ऑन मनी सिस्टम्स, जिसको वाइडली यूज़ किया जाता है अक्रॉस डिफरेंट फील्ड्स from web apps and data science up to the AI, automation, cybersecurity, and more, which makes this language more flexible, portable, and easy to learn, as well as also ideal for students, developers, researchers, and businesses. So this is how जो Python है it is one of the most widely used languages today, because ये जो लैंग्वेज है इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, इट इज़ एक्सट्रीमली flexible, and it also has powerful tools for building everything from websites up to the smart machines. 10 जो है दैट इज़ जावा. जावा जो है इसको डेवलप किया गया इन द ईयर 1995 बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स, विच इज़ नाउ ओन्ड बाय Oracle. एंड जावा लैंग्वेज जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है इन वेब डेवलपमेंट. जो जावा है इसको वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग रोबस्ट, सिक्योर एंड स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस, स्पेशली इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स, जो कि यूज़ करते हैं फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग एंड हिबरनोट टू मैनेज बिजनेसेस, लॉजिक, यूजर इंटरफेसेस एंड डेटाबेसेस एफिशिएंटली. Then in enterprise applications, जो Java है it is one of the most trusted languages for building enterprise level applications, especially in banking, finance, and large scale business softwares, which makes it more reliable, secure, and scalable. Then in mobile development, Java जो है it is also the primary language for Android development for many years, and इसको still widely use किया जाता है today to build mobile applications for smartphones, tablets, and other smart devices. Even though जो Kotlin है it is now more modern, but जो Java है it still remains the core part of Android development. Then in cloud computing and distributed systems, जो Java है it's also one of the popular choice for building scalable, robust, and platform independent cloud-based and distributed applications, जिसको use करते हैं big tech companies and enterprise platforms. And due to its platform independence, scalability, and rich set of rules and frameworks, ये जो language है यह हमें ideal देखने को मिलती है for building reliable cloud native applications. Then in game development, जो Java language है इसको also use किया जाता है in game development, especially in certain popular games and frameworks like Minecraft, GDX for building 2D and 3D cross-platform games. Then in embedded systems and IoTs, जो Java है इसको also use किया जाता है in embedded systems and Internet of Things, especially when portability, security, and network communication जो है that is important. जो कि हमें also well suited देखने को मिलती है for smart devices, sensors, and connected systems, जो कि रन करती हैं on limited hardware but still requires reliable and scalable software. And due to its portability, security, and network capability, जो Java है it is a strong choice for building smart connected devices that run reliably across different platforms. And nature और जो key characteristics हैं Java के that includes high level object oriented and platform independent language. जो Java है it is a high level object oriented platform independent language, which makes it powerful, portable, and widely used tool for enterprise, mobile, and cloud development. Then users use JVM for cross-platform compatibility. Earlier we had also discussed about JVM. Anyway, जो JVM है stands for Java Virtual Machine, जो कि हमें की पार्ट देखने को मिलता है Java का, especially Java's philosophy that is write once, run anywhere, which is basically a software engine that runs Java bytecode. And it also makes a Java language platform independent, that is by allowing same Java bytecode to run on any device or on any operating system on which JVM has installed, which ensures powerful cross-platform compatibility. Then strongly tapped, secure, and has automatic memory management. जो Java है it is a strongly tapped and secure language with automatic memory management, जो कि हेल्प करते हैं यूजर्स को to create safe, stable, and efficient platforms, that is from mobile applications up to large enterprise systems.
देन सपोर्ट्स मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंट प्रोसेसिंग। जो जावा है it also has a built-in support for multi-threading, which means it can perform multiple tasks at the same time, which makes programs more faster and responsive. And it becomes also essential for fast, interactive, and scalable applications. Then popular for enterprise and large-scale applications, so Java is one of the top choice for building large, complex, and mission-critical enterprise systems, जिसको यूज़ करते आए फॉर डेकेड्स, especially bankers, government, insurance companies and tech giants. And due to its stability, security and massive ecosystem, यह हमें trusted language देखने को मिलती है for critical business operations worldwide. ओवरऑल जो जावा है इसका जो फेमस प्रिंसिपल है राइट वंस रन एनीवेयर वो रहा. It means that you can write your Java code once and then you can run it on any device, on any operating system. Uh, and the case is that system must have Java virtual machine. That is, without writing or modifying, you can write the code. Without writing or modifying, you can run the code. And ये जो वो feature है, it makes Java one of the most widely used and reliable programming languages for building portable, scalable and cross-platform applications. 11 जो है that is JavaScript. जो JavaScript है इसको डेवलप किया गया in the year 1995 by Burton Each at Netscape Communication Corporation. And मैं आपको also बता दूँ, despite its name JavaScript, it is not related to Java, but rather it was named JavaScript for marketing reasons. And both Java and जो JavaScript हैं, they are the two separate languages that are quite different in design and purpose. Anyway, जो Java है इसको JavaScript है इसको commonly use किया जाता है in web development. जो JavaScript है it is a backbone of modern web development, जिसको use किया जाता है in both the front end and back end, which makes it one of the most versatile and essential languages for creating modern dynamic websites and full stack applications. Then for interactive and dynamic web applications, जो JavaScript है it also make websites alive, जो कि allow करता है web pages को to respond to users actions, update content without reloading, and which create smooth interactive experience, which make websites more responsive, engaging and user friendly. Then in mobile app development, जो JavaScript है इसको also widely use किया जाता है in mobile app development through personal frameworks like React Native and Iconic. Although जो JavaScript है इसको originally design किया गया for web pages, but today इसको use किया जाता है to build cross-platform mobile applications. Means one base code जो है that can run on both Android and iOS. And ये जो frameworks हैं, these frameworks also allow developers to create high quality cross-platform applications by using familiar web technologies. Then in game development, जो JavaScript है इसको also widely use किया जाता है in game development, especially for browser based games, जो कि हमें perfect देखने को मिलते हैं for building interactive games, जो कि डायरेक्टली रन करते हैं इन वेब ब्राउज़र, जहां इंस्टॉलेशन जो है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एंड विच मेक्स इट ग्रेट चॉइस फॉर क्रिएटिंग फन, इंटरैक्टिव एंड विजुअली रिच गेम्स. देन इन सर्वर साइड डेवलपमेंट, जो JavaScript है इसको ऑल्सो यूज़ किया जाता है फॉर सर्वर साइड डेवलपमेंट बाय यूजिंग टूल्स लाइक Node.js एंड Express.js. ट्रेडिशनली इसको खाली यूज़ किया जाता था ऑन द क्लाइंट साइड इन ब्राउज़र्स, but with Node.js it can now run on many servers too, जो कि allow करते हैं developers को to use JavaScript for full stack development, both front end and back end. Then in AI and machine learning, जो JavaScript है इसको even use किया जाता है in AI and machine learning through libraries like TensorFlow. TensorFlow जो है इट्स अ JavaScript library जो कि हेल्प करते हैं यूजर्स को टू बिल्ड एंड टू रन मशीन लर्निंग मॉडल्स डायरेक्टली इन द ब्राउज़र, एंड which makes it possible to build smart interactive real-time applications, that is by using Java only. And nature और जो की कैरेक्टरिस्टिक है जो है JavaScript के, that includes high level language.
interpreted and dynamically typed language. जो Java है, it is a high-level interpreted dynamically typed language which makes it easy to use, flexible and perfect for building fast interactive web applications. Then a multi-program paradigm programming language. जो JavaScript है, it is also called as multi-paradigm programming language because ये जो language है, it supports different styles of programming which makes this language more flexible and powerful for solving wide range of problems. जो कि also developers को freedom and flexibility provide करते हैं to write codes in this style and that best fits their needs. Then primarily used for client side scripting. Client side scripting जो है it means that कि जो JavaScript है that can run inside the user's web browsers like Chrome, Firefox and Edge to create interactive and responsive web pages. जो कि also allow करते हैं web pages को to become interactive, real time and user friendly by running them directly in the web browser. Then acronyms and event driven programming model. जो JavaScript है it also use acronyms and event driven programming model which is one of its most powerful features especially for web applications. Then lightweight and widely used with HTML and CSS. Just JavaScript है it is also a lightweight and easy to use which is an essential part of modern web development which works hand in hand with HTML and CSS to build rich interactive web applications. So this is how जो JavaScript है it act as the core language of web which is the main programming language इसको use किया जाता है to make websites more interactive and functional and it also powers everything from simple interactivity up to the complex full stack applications. ठीक है. At conclusion, here are some important terms related to programming that you can remember. Programming documentation. जो programming documentation है it is a detailed written guide जो कि explain करती है how programs work including what the program does, how the program is written, what input it needs, what output it produces. जो कि also step by step instructions देते हैं to users for how the program is run. जो कि basically help करते हैं programmers को to understand the code and it is also highly useful when updating or fixing the software. So program documentation जो है it is written explanation जो कि display or that shows how a program works, what it needs as input and what it produces as output and how it achieves its goal step by step. Then OOP जो OOP है it stands for object oriented programming. It is a style of programming and in this style जो programs हैं that are made up of objects just like how the real world is made up of objects जहाँ हर एक object जो है that acts as an instance of class and that holds data and functions to work with that data which help make codes more easier to understand, reuse and maintain. Then debugging. To debugging it's a process of finding and correcting mistakes or bugs in a computer program so that it runs the way that it is supposed to do. So guys that's it for today. I hope आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर कहीं पे डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें. अदरवाइज आप मुझे ऑल्सो मेल कर सकते हैं ऑन दिस email. And you can also follow me on the social media platforms and for PDF you can join the Telegram group. So that's it for today. I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.